बंद कमरे में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की जेपी नड्डा ने लगाई क्लास। संसद में मर्यादा लांघने पर किए जा सकते हैं निलंबित, मिल सकती है बड़ी सजा। अब विपक्षी नहीं, बिधूड़ी के खिलाफ अपने भी उठाने लगे हैं आवाज। पीएम मोदी भी हुए नाराज। पार्टी का अनुशासन भंग करने वाले सांसद को नहीं किया जाएगा माफ। संसद की मर्यादा लांघने वाले बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की परेशानी अब बढ़ने वाली है। बसपा सांसद दानिश अली को संसद में गाली देने वाले, अभद्र बयानबाजी करने वाले सांसद को बीजेपी अब बख्शने के मूड में नहीं है। दरअसल रमेश के व्यवहार के बाद से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भुनाने को मिल गया था और उसके जरिए इंडिया गठबंधन सीधा वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रही है। पार्टी में अनुशासन का परिचय देने वाले प्रधानमंत्री पर जब सवाल उठने लगे तब बीजेपी एक्शन में आई। पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी सांसद के बयान पर नाराजगी जताई, उनसे बातचीत कर उन्हें हिदायत दी। फिर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा और अब बंद कमरे में उनकी खूब क्लास लगी है। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रमेश बिधूड़ी को ऑफिस बुलाया और फिर बीजेपी कार्यालय में बंद कमरे में लंबी बातचीत सिर्फ उनके उस अभद्र व्यवहार को लेकर हुई जो उन्होंने पवित्र संसद में की थी। आपको बता दें, इसके बाद सांसद ने नड्डा से माफी भी मांगी। पार्टी ने उन्हें मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलने की भी सख्त हिदायत दी है। तभी तो जब मुलाकात के बाद बिधूड़ी बाहर आए तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस मामले को स्पीकर जी देख रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। बता दें कि इस मामले ने अब विवाद का रूप ले लिया है और वो इतना बड़ा हो गया है कि ये विपक्ष के पास अब एक बड़ा मुद्दा भुनाने को मिल गया है। बीजेपी पर अब विपक्ष प्रेशर बनाकर सांसद को निलंबित करने की मांग कर रही है। ऐसे में अब कांग्रेस के चीफ व्हिप कोडिकुन्नील सुरेश ने बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, अब तक कई पत्र ओम बिरला के नाम लिखे जा चुके हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सांसद को निलंबित करने की मांग की गई है। ऐसे में अब कांग्रेस के चीफ व्हिप कोडिकुन्नील सुरेश ने बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। 21 सितंबर को जब रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में घटिया बयान दिया था तब सुरेश खुद चेयर पर बैठकर सदन का संचालन कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि ट्रांसलेशन की सही सुविधा नहीं होने के कारण और सदन में हंगामे की वजह से इस दौरान वे बिधूड़ी के शब्दों को सही तरीके से समझ नहीं पाए थे। इतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद ने भी लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। निशिकांत दुबे ने पत्र लिखकर लोकसभा में बसपा सांसद कुंवर दानिश अली और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बीच जो भी हुआ उस दिन उसकी पल पल की जानकारी दी है। अपने पत्र में दुबे ने यह स्पष्ट किया है कि बिधूड़ी ने दानिश अली से जो भी कहा था उसका समर्थन वो नहीं करते हैं, लेकिन उन बातों की पृष्ठभूमि यानी पहले की बात भी बताई जिसकी वजह से ऐसा हुआ। निशिकांत दुबे ने लिखा है, बिधूड़ी के पूरे भाषण के दौरान श्री दानिश अली ने रनिंग कमेंट्री की और श्री बिधूड़ी के लिए मुश्किल खड़ी की और उन्हें अपना धैर्य खोने के लिए उकसाया। यानी साफ तौर पर कहे तो बीजेपी के सांसद निशिकांत ने कहीं ना कहीं तो इस बात का समर्थन नहीं किया है कि जो भी हुआ वो सही हुआ, लेकिन उन्होंने दानिश अली पर भी निशाना साधा है और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को उकसाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अब एआईएमआईएम के प्रमुख ने भी एक चिट्ठी लिखी है। एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के गाली गलौज वाले मामले पर भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी। अब आपका सबका साथ सबका विकास कहाँ है? यहाँ के प्रधानमंत्री देश के लिए अब एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब लगातार इस तरह के बयानों के बाद से बीजेपी पर भी प्रेशर आ चुका है। एक तरफ लोकसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ किसी धर्म विशेष के अपमान का बड़ा इल्जाम बीजेपी पर, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के संरक्षक नरेंद्र मोदी पर लगना ये बीजेपी को कतई मंजूर नहीं होगा। और अब देखना ये होगा कि बड़बोले बयान का खामियाजा रमेश बिधूड़ी कब भुगतने वाले हैं।